नमस्कार, मैं रजनी आर्य, आवाज जनादेश में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की खास खबर की ओर। आजकल लोगों में नशा बहुत ही बढ़ता जा रहा है और नशे की हालत में लोग अपने होश इस कदर खो बैठते हैं कि उन्हें पता ही नहीं लगता कि वो क्या हरकत कर रहे हैं। ऐसा ही एक वाकया हुआ शिमला में, जहां नशे की हालत में एक शख्स ने एक पुलिस वाले पर हाथ उठा दिया। बता दें कि पुलिस और शख्स के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। देखिए एक रिपोर्ट। ये टूरिस्ट है सर, ये टूरिस्ट है ये लोग। अभी पता करेंगे। आपने उठाया से और मत टोका तो भी जाएगा, सीधे बत्ते भी जाएगा। हेलो ये आ रहे हैं भाई। दिया हुआ है वो बस कर रहे हैं आप। इसने पुलिस वाले के ऊपर हाथ क्यों उठाया सर? शराब ये टूरिस्ट है सर, ये टूरिस्ट है ये लोग। अभी पता करेंगे ना। काम लग गया, पीछे अंदर घुसे जल्दी। राजकीय बाल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय लालपानी जिला शिमला में आयोजित हो रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस परेड शिविर 2022 में शिविर के चौथे दिन संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा हिमाचल प्रदेश डॉक्टर हरीश अवस्थी द्वारा जहां शिविर का औचक निरीक्षण किया गया, वहीं संयुक्त निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर हरीश अवस्थी द्वारा शिविर की दिनचर्या, स्वयंसेवियों द्वारा कोविड नियमों का पालन एवं स्वयंसेवकों द्वारा की जा रही प्रत्येक गतिविधियों का जायजा लिया गया। हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय सेवा योजना राज्य समन्वयक दिलीप ठाकुर एवं मास्टर ट्रेनर्स के रूप में शिविर को संचालित करने में अपनी भूमिका निभाने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना जिला ऊना समन्वयक मुकेश सलारिया, जिला सोलन समन्वयक DR भट्टी, जिला सिरमौर समन्वयक राम भज शर्मा, जिला कुल्लू समन्वयक नीलम वर्मा, कैंप कमांडर कुमारी आशा, जिला मंडी सह समन्वयक कुमारी ललिता तथा सह समन्वयक जिला मंडी सरोज गौतम के प्रयासों की संयुक्त निदेशक डॉक्टर हरीश अवस्थी द्वारा भरपूर सराहना की गई। कोविड गाइडलाइन में परिवर्तन के चलते अब धार्मिक और शादी समारोह में लोगों की क्षमता बारे पैदा हो रही है भ्रम की स्थिति पर उपायुक्त हमीरपुर देवश्वेता बनिक ने जनता लोगों से कोविड प्रोटोकॉल के तहत ही समारोह के आयोजन करने की अपील की है। बता दें कि हमीरपुर जिला में नई गाइडलाइन को लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, जिसके चलते उपायुक्त देवश्वेता बनिक ने संदेश देकर जनता को जागरूक किया है। क्लैरिफिकेशन आई है। बेसिकली जो एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस थी उसमें थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही थी, कई क्वार्टर्स से बहुत क्वेरीज आ रही थी कि शादियां जो कि अलाउड की गई थी विथ रिस्पेक्ट टू 50% कैपेसिटी, इंडोर में 100, आउटडोर में 300, लेकिन वहाँ पे क्योंकि शादियों का एक इंटीग्रल पार्ट जो है खाना या जो दोनों तरफ के लड़के लड़की वालों के लिए दावत होती है वो एक इंटीग्रल पार्ट होता है शादी के किसी ओकेजन में, तो वो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उस बारे में काफ़ी कंफ्यूजन थी, क्योंकि अदरवाइज लंगर्स धाम्स कम्युनिटी किचन पे पूरी तरह से प्रतिबंध लगा हुआ है।
पर क्योंकि शादियां अलाउ की गई हैं तो उस बारे में क्लैरिफिकेशन सरकार द्वारा दिया गया है कि शादियों के पर्पस के लिए जो जिसकी परमिशन विधिवत पहले से ली गई हो उसमें खाने पीने के लिए वो अलाउंस उन्होंने किया है कि वो किया जा सकता है, सब्जेक्ट टू आप कोविड के प्रोटोकॉल सारे फॉलो करें और वहाँ पे डिस्पोजेबल यूटेंसिल्स का यूजेज जो हो ताकि मिनिमम कांटेक्ट हो वहाँ पे परोसने वाले, खाने वाले और धोने वाले या इन सारी चीज़ों में। इन सारे नियमों का पालन करते हुए लिमिटेड तौर पे शादियों में भोजन सर्व करने की परमिशन जो है वो गवर्नमेंट ने दी है और उसकी क्लैरिफिकेशन भी जो है वो जारी की गई है रिसेंटली। हमीरपुर में नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के द्वारा अवैध भवन निर्माण करने पर सिकंजा कस दिया गया है और विभाग ने जिला में 32 अवैध निर्माण मामलों में लोगों को नोटिस जारी किए हैं। नगर एवं ग्राम योजनाकार मंडलीय योजना अधिकारी हरजिंदर सिंह के अनुसार अवैध भवन निर्माण कार्य के चलते जिला हमीरपुर में 32 भवन मालिकों को नगर एवं ग्राम योजनाकार अधिनियम 31 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं, जिसके तहत आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। बता दें कि हमीरपुर जिला में मुख्यतः NH किनारे बन रहे भवन निर्माण कार्य को नियमों के तहत काम नहीं किए जाने पर नोटिस जारी कर अवैध निर्माण कार्य बंद करने के लिए आदेश दिए हैं। नगर एवं ग्राम योजनाकार विभाग के द्वारा की जा रही कार्यवाही से अवैध निर्माण कार्य में जुटे हुए लोगों में भी हड़कंप मचा हुआ है। हमने मंडलीय हमारे ऑफिस ने 2021 में तकरीबन 30 और 32 लोगों के आसपास हमने कॉज नोटिस और सेक्शन 31 के अंदर हमने अवैध निर्माण के लिए नोटिस लोगों को जारी किए हैं। वो लोग जो है बेसिकली अवैध निर्माण कर रहे हैं, आज की डेट में भी कर रहे हैं और जारी है। इस करके हमने जो है उनको नोटिस इशू किए हैं अंडर सेक्शन 39(1) ऑफ HPTCP एक्ट। सर, अगर नोटिस के बाद भी जल्द लोग नहीं मानते तो क्या रहता है डिपार्टमेंट की तरफ से? उनके ऊपर सबसे पहले जो हमारे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन होती है सेक्शन 31 का, उसमें हम बिजली और IPS डिपार्टमेंट को हम लेटर देते हैं कि उसको उस अवैध निर्माण के ऊपर अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो उन्होंने किया है उसके ऊपर बिजली पानी इशू ना किया जाए। सबसे पहली कार्रवाई तो ये होती है। अगर लोग उसके बावजूद भी ना माने तो जो हमारे पास में रेलिवेंट सेक्शन है TCP एक्ट के अंदर उसके अनुसार कार्रवाई की जाती है। सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? हम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन करने से पहले हमारे ऑफिस में आके एटलीस्ट पता कर ले कि उनके लिए क्या रेगुलेशंस अप्लीकेबल हैं। ऐसा ना हो कि फिर लोग अंधाधुंध अवैध निर्माण करते चले और फिर उनको बाद में किसी स्टेज के ऊपर दिक्कत आए। ज्यादातर प्राय देखने में आता है कि जो हमारे पास में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शंस होती हैं वो लोग अलोंग दी NH के जो हमारा NH है उसके आसपास में ज्यादा अनऑथराइज लोग अवैध निर्माण कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने सेक्शन 39(1) के अंदर हमने इनको अवैध निर्माण का हमने नोटिस जारी किए हैं। इसके बावजूद भी अगर वो काम नहीं रोकेंगे तो जो अगली कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। उत्तर प्रदेश में होने वाली आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए फतेहपुर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश में अपराध व अपराधियों की धरपकड़ में चलाए गए अभियान में आज जिले के मलवा थाना क्षेत्र की पुलिस व स्वाट टीम ने पनई गांव में दबिश देकर अवैध असला बनाने की फैक्ट्री का खुलासा करते हुए बड़ी तादाद में निर्मित व अर्धनिर्मित असले व उपकरण के साथ 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। जनपद पुलिस के द्वारा और SOG टीम के द्वारा मिली संयुक्त प्रयास से एक बहुत ही अच्छा कार्य हुआ है। एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री पकड़ी गई है जिसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये पहली बार गिरफ्तार हुए हैं और इनसे 26 तमंचे और 4 अर्धनिर्मित तमंचे बरामद हुए हैं। ढेर सारा नाल, फुकनी और इसके उपकरण जो बनाने के होते हैं वो बरामद हुए हैं। निश्चित तौर पे ये इनका प्रयास था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी पैदा करें। ये लोगों को सेल कर रहे थे। 3000 से लेकर 4000 तक रुपए में एक इनका सेल करने का प्रोग्राम था। ये तस्करी करते। इन तस्करों को, इनको जो शस्त्र तस्कर हैं इनको पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी टीम को हमारी तरफ से 25,000 रुपये का नगद इनाम भी दिया गया है। और ये भी कहना चाहूँगा कि
इस तरह के मंसूबे पालने वाले अपराधियों के मंसूबों को हम लोगों ने धराशायी किया है और इसी तरह से भविष्य में भी नेस्तनाबूद करते रहेंगे ताकि ये भविष्य में कोई गड़बड़ी पैदा न कर सके। सर केवल जिले में सप्लाई करते थे या अन्य जिलों में सप्लाई करते ये निश्चित तौर पे इनका प्लान था अन्य जिलों में भी, आसपास के जिलों में सप्लाई करना। थे? जो अभियुक्त पकड़े गए क्या इन पे पहले से कोई मुकदमे दर्ज? पहले से नहीं, फर्स्ट टाइमर है, पहली बार पकड़े गए हैं, इसीलिए ये निर्धड़क होकर के बना रहे थे कि हमारे ऊपर किसी को शक नहीं है और हम पकड़े नहीं जा सकते हैं, लेकिन इनके मंसूबे को आज धराशायी किया। धन्यवाद। अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ अयोध्या में भाजपा प्रत्याशी को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन गोरखपुर सदर सीट से उनको प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद अब अन्य नाम भी सुर्खियों में चल रहे हैं। अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, मैं एक निष्पक्ष पक्ष रखना चाहता हूं। माननीय श्री विनय कटियार जी ने जो किया है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता, इसलिए योगी जी के बाद में अगर कोई चेहरा है तो वो माननीय विनय कटियार जी हैं। इसलिए अगर विनय कटियार जी को पार्टी यहाँ अयोध्या से टिकट दे तो हम साधु संतों को प्रसन्नता होगी और हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि माननीय विनय कटियार जी को अयोध्या से टिकट मिलना चाहिए। देखिए, अगर योगी जी गोरखपुर चले गए हैं तो कटियार जी अगर अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो इसका मैं बहुत स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन के लिए बहुत बड़ा त्याग किया है और राम मंदिर आज खड़ा हो रहा है तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि अगर कटियार जी चुनाव यहाँ से लड़ते हैं तो ये बहुत ही उत्तम विषय रहेगा और अयोध्या के लिए एक बहुत महान कार्य होगा। देखिए, सवाल हमारे यहाँ अयोध्या का है और अयोध्या में विकास भी चाहिए, रोजगार भी चाहिए और हमारे विनय कटियार जी जो है अयोध्या से, इनको टिकट मिलना चाहिए और अगर टिकट इनको मिलता है तो अयोध्या का विकास भी होगा, क्योंकि जो भी टाइम जो है अयोध्या में गुजारते हैं वो विनय कटियार जी जो है यहाँ रहते हैं, गुजारते हैं और उनके ताल्लुकात भी अच्छे हैं, चाहे साधु संत में हो चाहे गृहस्थ में हो। तो अयोध्या से चुनाव विनय कटियार जी जो है लड़े, क्योंकि मुसलमान भी चाहता है कि विनय कटियार ऐसा नेता होना चाहिए जो फायर ब्रिगेड हो और उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय जो स्तर का नेता होना चाहिए। तो वो चीज जो है विनय कटियार जी में है और विनय कटियार जी चुनाव लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान भी उनका सहयोग करेगा। देश और दुनिया की ताजा खबरों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें।